नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर हमारे चैप्टर नंबर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रेयान, उसके बाद हमने पढ़ा था नायलॉन। और नायलॉन एक बहुत ही टिकाऊ और मजबूत प्रकार का धागा होता है जिससे बड़ी बड़ी रस्सियाँ, मजबूत रस्सियाँ बनाई जाती है, पैरासूट बनाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा उपयोग, या ये कहें कि हम जो औद्योगिक जो हम यूज है उसका, जो फैक्ट्रियों में या फिर बड़े पैमाने पर जो उसका यूज होता है, नायलॉन बहुत ही मजबूत धागा रेशा होता है। स्टूडेंट, उसके बाद हम यदि बात करते हैं रेशों में, तो पॉलिस्टर की बात चल रही थी। पॉली प्लस एस्टर, यानी एस्टर एक रसायन है। जब बहुत सारे रसायन विभिन्न श्रृंखलाओं में मिलकर जो धागा बनाते हैं वो पॉलिस्टर होता है। टेरिलॉन इसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। पॉलिस्टर से बने हुए जो धागे होते हैं या कपड़े होते हैं वो सस्ते होते हैं और व्यक्तित्व को जो यूज करना उन्हें आसान है, धोना वगैरह आसान है, रख रखाव उनका आसान है और उनमें सलवटें नहीं पड़ती, इसलिए उसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। जैसे वहाँ पर मैंने बताया पैट जो पॉलीएथिलीन और टर्थेलिन जो होता है पदार्थ, जो भी पॉलिस्टर का एक नाम है, एक रूप है जिससे बोतल वगैरह, तार वगैरह या फिर जो प्लास्टिक के बर्तन वगैरह ये सब बनाए जाते हैं। फिर आगे मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो पॉलीकोट है या टेरिकोट है या पॉलीवूल है, इस प्रकार के नाम से ये जो पॉलिस्टर के जो कपड़े हैं वो बाजार में उपलब्ध हैं। आप पॉलिस्टर के कपड़ों को दो तरह से बनाया जाता है, एक तो उनमें कपास मिलाकर, एक उनमें ऊन मिलाकर, तो उसका बहुतायत में मार्केट में उपयोग होता है। वस्त्र उत्पादन में पॉलिस्टर का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ये बात हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। आज बात करते हैं कि स्टूडेंट्स, आप देखते होंगे कि सर्दी की ऋतु में, सर्दियों में हम कंबल ओढ़ते हैं, स्वेटर पहनते हैं या चद्दर ओढ़ते हैं। ये सब किसके बने होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअल में क्या होता है कि चद्दर, कंबल, जो स्वेटर ये सब होते हैं वो प्राकृतिक रूप से जो ऊन या कपास इन सब जो बनते हैं उनसे बनते हैं, वो बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, जो लोगों की पहुंच से बाहर होते हैं। लोग इन्हें उपयोग नहीं कर सकते, साथ इनका रख रखाव भी नहीं कर सकते। तो बहुतायत में यूज होने वाले जितने भी प्रकार के ये जो कंबल है, अपने सोल है, अपने स्वेटर है, उनमें जो धागा यूज किया जाता है वो संश्लेषित धागा होता है। क्या होता है? वो एक संश्लेषित धागा होता है और वो एक्रिलिक कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्रिलिक। ठीक है, ये एक रेशा होता है एक्रिलिक, जिससे स्वेटर और सोल, कंबल, ये सब तैयार किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि एक्रिलिक एक संश्लेषित रेशा होने के कारण जो इससे बनने वाले स्वेटर, सोल और कंबल हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं, जो लोगों की पहुंच तक होते हैं, टिकाऊ होते हैं यानी काफी लंबे समय तक चलते हैं, इनका रख रखाव है, सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं, यानी इसे लंबे समय तक आप यूज करो तो भी चलेंगे, जल्दी से फटेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे, और इनका रख रखाव जो है वो भी आसान होता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। इसलिए ये बहुत अधिक प्रचलन में है। तो एक्रिलिक
एक संश्लेषित प्रकार का धागा है जिससे ये सब गर्म वस्त्र बनाए जाते हैं और इससे बने वस्त्र सस्ते होते हैं, रखरखाव में इजी होते हैं और टिकाऊ होते हैं, इसलिए लोग इन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। एक्चुअली में प्राकृतिक ऊन से जो प्राप्त ये सब स्वेटर या कंबल वगैरह होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, तो बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। स्टूडेंट्स हम आगे देखें, यदि हम इनकी बात करते हैं प्राकृतिक स्रोतों से जो हमारे पास धागे होते हैं और जो संश्लेषित धागे होते हैं उनमें थोड़ा सा अपन फर्क देखें तो संश्लेषित धागों से बनने वाले कपड़े गर्म करने पर पिघल जाते हैं, फैल जाते हैं। आप यदि एक संश्लेषित धागे को और एक कृत्रिम धागे को जलाते हो तो आपको फर्क नजर आएगा। प्राकृतिक धागे को जलाओगे तो आपको फर्क महसूस होगा कि प्राकृतिक धागे को जलाने पर वह जलकर राख हो जाता है, यानी कोक बन जाता है। बट आप जब संश्लेषित धागे को जलाओगे तो वह पिघल जाएगा, कोक नहीं बनेगा, यानी एज ए प्लास्टिक होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यदि कोई व्यक्ति संश्लेषित धागे से बना वस्त्र या पोशाक उसने पहन रखी है और यदि आग के पास चला आता है तो वह पिघल कर उसके शरीर से चिपक जाता है वस्त्र, जिससे उसको और अधिक ज्यादा जलन महसूस होती है और अधिक ज्यादा नुकसानदेह होता है। इसी दृष्टि से ये सबसे बड़ा इसका डीमेरिट है कि संश्लेषित जो रेशा होता है वो गर्म होने पर फैल जाता है, शरीर के चिपक जाता है और अधिक उस शरीर के भाग को नुकसान पहुंचाता है। जितने भी संश्लेषित रेशे होते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं उनमें रासायनिक क्रियाओं के द्वारा तैयार की जाती है। जितने भी पेट्रो रसायन होते हैं, जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, जितने भी संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं वो सारे के सारे संश्लेषित जो रेशे हैं वो पेट्रो रसायन से तैयार होते हैं। पेट्रो रसायन की रासायनिक क्रिया द्वारा सारे के सारे संश्लेषित रेशे तैयार किए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करें कि यदि संश्लेषित रेशों के गुणधर्म की बात करें तो सबसे पहले यह आएगा कि संश्लेषित रेशे बहुत सस्ते होते हैं, बहुत कम महंगे होते हैं। इनके जो परिधान है, वस्त्र है, उनके उपयोग में, उनको बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है, उपयोग है, क्योंकि सस्ते होते हैं, रखरखाव में ईजी होते हैं तो और लोगों की पहुंच तक होते हैं। और जबकि जो प्राकृतिक ऊन या रेशों से जो प्राप्त जो वस्त्र हैं बहुत महंगे होते हैं, लोगों की पहुंच तक नहीं होते और रखरखाव भी उनका महंगा होता है। इसलिए संश्लेषित रेशों से बनी हुई वस्तुएं जैसे अपने जो जितने भी धागे वगैरह हैं वो ज़्यादा यूज में होते हैं। आइए स्टूडेंट्स हम आगे बात करते हैं कि दूसरा क्या इसका गुणधर्म है कि संश्लेषित रेशों से जो प्राप्त बनाए हुए वस्त्र हैं वो कम पानी सोखते हैं, धोने में इजी रहते हैं और वो कम पानी सोखते हैं तो सूखते भी जल्दी हैं। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। 2 समान आकार की बाल्टी लें, समान उसमें पानी लें, एक में जो रेशमी धागा है, एक में जो मतलब अपन बोलते हैं संश्लेषित धागा है उसके कपड़े को डालिए, पर एक जो प्राकृतिक धागे का कपड़ा उसको डालिए। दोनों को समान समय के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर दोनों को एक साथ एक ही तरह से निकाल कर उनको सुखाने के लिए रख दें। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो संश्लेषित धागे से बना हुआ कपड़ा था उसकी बाल्टी में पानी ज़्यादा बचता है, जबकि जो प्राकृतिक धागे से बने हुए कपड़े की बाल्टी थी उसमें पानी कम बचता है। यानी जो प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक धागे से बने हुए कपड़े हैं वो पानी भी ज़्यादा सोखते हैं और पानी ज़्यादा उसने ऑब्जर्व किया है तो उस पानी को वाष्प बन के उड़ने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, यानी वो सूखेगा भी धीरे धीरे। आप यदि घंटे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बाद देखते हो तो आधे घंटे मैक्सिमम आधे घंटे में जो संश्लेषित धागे से बना हुआ कपड़ा वो सूख जाता है, जबकि जो प्राकृतिक धागे से बना हुआ जो कपड़ा है वो घंटे भर तक भी नहीं सूखता, 1.5 घंटा भी ले लेता है, 2 घंटे भी ले लेता है। इसका कारण ये है कि उसने ज़्यादा पानी सोखा था, इसलिए उस पानी को वाष्प बनकर वातावरण में उड़ने के लिए समय भी ज़्यादा चाहिए और तापमान भी ज़्यादा चाहिए। तो ये दूसरा गुणधर्म ये है कि यहाँ पर मैंने 4 बातें बताई है कि जो संश्लेषित रेशों से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं या कपड़े होते हैं वो सस्ते होते हैं, रखरखाव उनका आसान होता है और वो पानी कम सोखते हैं, सूखते जल्दी है, पानी कम सोखते हैं और वो
सलवटें नहीं पड़ती उनमें, और उनको यूज करना काफ़ी आसान है, धोना उनको काफ़ी आसान है। ये था संश्लेषित रेशे। हमने 3 तरह की बात की है। पहला रेयान था, दूसरा नायलॉन था, तीसरा पॉलिस्टर था और एक्रिलिक था। ये 4 प्रकार के धागों के बारे में हमने बात की है। स्टूडेंट इनको अच्छी तरह पढ़ना है, इनको समझना है, इनको देखना है और इनकी सूची बनाकर आप इन्हें याद करेंगे। कम से कम एक काम करेंगे आप, यहाँ पर आज का टास्क, आज का होमवर्क आपको ये मिल रहा है, आप यहाँ पर लिखेंगे संश्लेषित रेशे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐसे लगाना टास्क, और फर्स्ट आपने लिखा रेयान, और आप क्या करेंगे, इसकी कम से कम 2 तो गुण और 2 उपयोग जरूर लिखेंगे, ठीक है। फिर 2 नंबर डालेंगे, आप नायलॉन लिखेंगे, वही 2 गुण और 2 उपयोग, कम से कम 3 लिखो आपकी मर्जी। फिर आप पॉलिस्टर लिखेंगे, और चौथे नंबर पे आप एक्रिलिक लिखेंगे, और इसके बारे में आप 2 गुण और इनकी 2 आप उपयोग लिखेंगे, और इस सूची को तैयार करेंगे, और आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या फर्क है, ये सारे आप बनाकर इन्हें तैयार करेंगे। यानी संश्लेषित रेशों संबंधित जो पार्ट था हमारे चैप्टर का, वो आज कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और इसको अच्छी तरह पढ़ें, देखें, समझें, और साथ ही साथ जो मैंने होमवर्क दिया है इस पार्ट में से वो होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।